ना बुरा हुआ पैदा, ना भला है आदमी। ना बुरा हुआ पैदा, ना भला है आदमी। अलग अलग सांचों में ढला है आदमी। बाहर तो दुनिया में है रौनकें बहुत, बाहर तो दुनिया में है रौनकें बहुत। अंदर से अपने आप में खला है आदमी। कभी तो शहर आएगी, कभी तो शहर आएगी, यही सोचकर तारीकियों में बहुत जला है आदमी। सयानों की बात जाहिल मानता नहीं, करता है अपने मन की मन चला है आदमी। आदमी को आदमी से नफरत है किस लिए, आदमी को आदमी से नफरत है किस लिए। कई गलत फहमियों में मुब्तला है आदमी। जात पात ऊंच नीच बाहर की खोल है, जात पात ऊंच नीच बाहर की खोल है। भीतर से अपने आप में, भीतर से अपने खाली बबूला है आदमी। अपने भीतर तो सब खाली हैं, लेकिन उस खालीपन का बोध हमें नहीं होता है। वजह इसकी यह है कि बहुत से कारण हैं। इंसान का बच्चा, मनुष्य जब पैदा होता है तो अन्य पशुओं की तरह इतने जल्दी से सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर नहीं हो जाता है। उसे अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए बड़ा वक्त लगता है। पशु पंछियों के, जानवर के बच्चे महीने 2 महीने में, हफ्तों में ही कई लोग तो तैयार हो जाते हैं, अपना दाना पानी चुगते हैं और अपने रास्ते चले जाते हैं। उन पर किसी तरह का दबाव नहीं होता है, सामाजिक या पारिवारिक शिक्षा की ऐसी जरूरत नहीं होती जो भी माँ से सीख लिया जीवन गुजारा करने के लिए। लेकिन मनुष्य बड़ा, इसलिए मैंने ये कविता सुनाई कि न बुरा हुआ पैदा, न भला है आदमी। अलग अलग सांचों में ढला है आदमी। इस सांचे को समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति, इस ढंग से प्रोग्रामिंग होती है हमारी कि हमारे पास कोई चुनाव ही नहीं होता है इनकार करने का या स्वीकार करने का, हाँ या ना बोलने का। एक मजबूरी होती है। जैसे एक खाली कागज है, खाली स्लेट है या कंप्यूटर है, जो भी आप उस पर लिखेंगे वही लिखा जाएगा। तो जिस परिवार में, जिस देश में, जिस माहौल में व्यक्ति जन्म लेता है, वही भाषा सीखता है, वही संस्कार मिलते हैं, वही मान्यताएं मिलती है, और धर्म के नाम पर वही संस्कार मिल जाते हैं, और धर्म का संस्कारों से कोई लेना देना नहीं है। ये सब बातें आज इसलिए करने का मन हुआ कि हमारे एक मित्र हैं इंदौर से, GD गौहाडे, मेरा ख्याल है गोपाल दास गौहाडे उनका नाम है। तो उनका प्रश्न आया, पहले उनसे 1-2 बार बात भी हो चुकी है, अब तो कम खैर 2-4 साल हो गए, पता नहीं कब बात हुई थी। तो उन्होंने एक प्रश्न भेजा, तो मुझे बात उनकी अच्छी लगी और मैं सोच ही रहा था कि कुछ किया जाए। जैसे कविताएं मैंने सोचा किताबों में बंद हैं, तो अच्छा है कि वो इस पर पड़ी रहे, नहीं तो किताब तो सब तक नहीं पहुंच सकती है। तो इसमें है जो भी शौकीन हैं, वो मेरी कविताएं तो ऐसी है कि कोई ऐसी नहीं कि मैंने किसी गुरु से, उस्ताद से बाकायदा तालीम ली हो। इसलिए मेरी जो शायरी है वो उस्तादों के लिए, गुरुओं के लिए नहीं है। उनको तो बहुत सारी खामियां इसमें नजर आएगी कि भाई ये ठीक नहीं, ये बहर ठीक नहीं, ये छंद ठीक नहीं, ये मात्रा, ये काफिया, ये रदीफ, ना मालूम कितने नुस्ख निकालेंगे। मैं मिला भी हूँ ऐसे लोगों से, लेकिन वो बहुत देर से मुलाकात हुई, क्योंकि तब मैं लिख चुका था सारा। और जब पब्लिश कराने का किसी ने कहा कि यार इनको पब्लिश कराओ, तो मुशायरों में तो यहाँ लंदन में चलती थी, क्योंकि हमारे जैसे और भी सब कच्चे पक्के शायर ही थे जिनको शौक था। अब ऐसा है कि अगर ऐसा सोचो कि जब जब तक हम पक्के ना हो जाएं तब तक हम कुछ लिखें ही नहीं, तो फिर वो तो इस जन्म में होने वाला नहीं था।
मैंने अपने आप की खामियों को स्वीकार किया है, जैसा मैं हूँ वैसा मैंने लिख दिया है। खैर, कविताओं की बात अलग है, उससे कोई बात बनती बिगड़ती नहीं है, एक तरह का मनोरंजन हो जाता है। भले ही मैं कितनी ही सच्ची बात कहूँ काव्य में, वो मनोरंजन हो जाता है अधिकतर लोगों के लिए। कुछ लोग होते हैं जिनके दिल पे लगती है चोट, तो उनके कमेंट से मुझे पता चल जाता है जब वे कहते हैं स्वामी जी तो ऐसा है कि हजारों से बात होती है, दो चार लोगों के काम के पल्ले पड़ती है, यही नियम है। तो हमारे जो गोपाल दास गौहाडे हैं, उन्होंने एक प्रश्न किया है, तो मैंने सोचा चलो अब कुछ बात हो जाए इसी बहाने। तो उन्होंने कहा है कि स्वामी जी प्रेम प्रणाम, नमस्कार गौहाडे जी, गोपाल दास जी। दुनिया में इतने सारे मनुष्य हैं, इसमें से किसकी चेतना विकसित होकर मानव जाति के बारे में सोचती है एवं सिर्फ मनुष्य के उत्थान के लिए कार्य करती है, यह पहचानना अत्यंत कठिन है, अत्यंत कठिन कार्य है। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि कुछ लोगों को मैं जान गया हूँ, उनमें से आप एक हैं। अक्सर एकांत में आपके बारे में विचार करता हूँ तो अंदर से कुछ हुक सी उठती है और आपसे बात करने का मन होता है। आपके जितने शब्द मेरे कानों से सुनाई पड़े, यही मेरा सौभाग्य है। आपसे मिलने का भी बड़ा मन है, क्या पता कब ये होगा। एक निवेदन है, एक मनुष्य को जन्म से लेकर मृत्यु तक के जीवन व्यवहार कैसा होना चाहिए, एक मनुष्य को जन्म से लेकर मृत्यु तक का जीवन व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस पर विस्तार से कोई किताब लिखें तो आने वालों के लिए वरदान होगा। पुनः प्रेम प्रणाम स्वीकार करें। गोपाल दास जी, अच्छा सलाह मशवरा तो अच्छा है कि किताब लिखनी चाहिए। हाँ, बहुत बरसों हो गए ऐसे, तो बचपन में स्कूल के ज़माने से ही एक अंदरूनी एक ऐसा ख्याल था कि मैं किताब लिखूंगा, ऐसा मुझे अंदर से मुझे पता था, लेकिन बड़ा टाइम लगा। कविताएं उल्टी सीधी कहना चाहिए, पैरोडी लिखना और फिल्मी गानों की धुन पर कुछ लिखना, ऐसा वहाँ से शुरुआत हुई। और फिर धीरे धीरे कोशिश भी की, बहुत भटके, तो वो ख्याल ख्याल ही रहा ना। तो हाँ, बहुत सारी छोटी छोटी कहना चाहिए लघु कथाएं, कहानियां वगैरह लिखी। कहाँ उस इतना भटका हूँ मैं, भारत में भी और विदेशों में भी। कोई कोई कहाँ छूट गई, कोई कहाँ छूट गई, कोई इकट्ठा नहीं कर पाया और समय बीतता गया, फिर उस बात आई गई हो गई। बाय चांस लंदन में जब मैं आया, सोचा भी नहीं था कि मुझे यहाँ विदेश में 45 वर्ष हो जाएंगे। आया था कुछ 2 महीने के लिए, 40 दिन के लिए या 2-3 महीने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम था। लेकिन क्या है कि अब जीवन रहस्य है, नवम कैसा कहाँ व्यक्ति को कहाँ दाना पानी अपना ले जाता है। बहुत सारी बातें हैं किताब लिखने के संबंध में, लेकिन अब वो जमाना गया कि लोग किताब पढ़ें। अगर आप 1000-2000 छपवाएं, और आजकल तो जो प्रकाशक हैं, पब्लिशर हैं, उनसे मेरा पाला पड़ चुका है। भैया अपने जेब से खर्च करो और 1 पैसा भी वापस मिल जाए तो उसकी करना ही नहीं चाहिए उम्मीद कि उनसे। हाँ, बहुत बड़े लेखक होते हैं, उनकी बात अलग है, हमारे जैसे बिल्कुल। तो वो मैं खेल खेल चुका हूँ और काफ़ी नुकसान भी हुआ है, लेकिन मैं उसको नुकसान नहीं कहता हूँ। मैं सोचता हूँ चलो, एक जो खुजली थी मन में, एक भाव था, और कुछ लोगों का भी कहना था कि स्वामी जी इनको तो आप ज़रूर प्रकाशित करवाइए, तो करके देख लिया। और अब किताब का ज़माना भी नहीं रहा। अब तो ऐसा है कि लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। पढ़ने का ज़माना धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन कुछ हैं, 100 में से मतलब 2-4 लोग ही होंगे आजकल जो वाकई में पुस्तक पढ़ना चाहते हैं। और जो कोर्स की किताबें होती हैं, जो अध्ययन की करने की, जो कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, स्कूल में, वो तो मजबूरी में पढ़ना पड़ता है कि पास हो जाएं किसी तरह। तो उसमें कोई स्वतंत्रता नहीं होती कि ये पढ़ूं ये ना पढ़ूं। उसमें तो जो कहा गया है और जिसकी परीक्षा होनी है, तुम्हें वही सब्जेक्ट पढ़ के फिर परीक्षा के बाद उसे भी भूल जाना है, क्योंकि वो जीवन में तो बहुत काम आने वाले हैं। खैर,
किताबों का क्या है, किताबों पर मैंने एक अपनी, मेरा ख्याल एक गज़ल भी कही है, दो चार बातें भी कही हैं कि ख्यालों की दुनिया, ख्वाबों की दुनिया, ख्यालों की दुनिया, ख्वाबों की दुनिया है सदियां समेटे किताबों की दुनिया, और मिलता नहीं जवाब किसी भी किताब से, कई सवाल उठाती है जवाबों की दुनिया। तो ये गज़ल है, कभी आप देख लेना, मेरे यूट्यूब पे भी है और फेसबुक पे भी है। तो संयोग की बात है, या कहो कि अंदर आकांक्षा रही है, तो मैंने कई वर्षों तक पुस्तकों की एक बड़ी सी दुकान इंटरनेशनल में मुझे सेवा का अवसर मिला। अब तो मैं रिटायर हो गया हूँ, तो बहुत सारी अपने उपयोगी पुस्तकें पढ़ने का अवसर मुझे मिला। ज़्यादातर तो ये रहस्यवादियों की, मिस्टिसिज्म की, अध्यात्म से संबंधित मेरी रुचि रही है। कभी कभी नावल भी पढ़ा करता था, उन दिनों की बात गई। तो नहीं, लिखने का तो इरादा नहीं है किताब का, और किताब लिखने से बात बनेगी भी नहीं। हमारे पास समय कितना बचा है पता नहीं, और किताब तो आजकल बहुत कम है जिनका चलन है। खैर, आपका जो विचार है उसका मैं आदर करता हूँ, आपकी भावनाओं का, लेकिन मैं सोचता हूँ कि एक मनुष्य को का जन्म से लेकर मृत्यु तक के जीवन व्यवहार कैसा होना चाहिए, अब ये कोई ऐसी बात तो नहीं है, नीति सिखाई जा सकती है। और जैसा आपने कहा है कि आचरण सिखाया जाता है बाहर से, मैनर्स, गुड मैनर्स, ऐसा करना वैसा ये सब, ये सामाजिक नीति नियम सिखाए जा सकते हैं, लेकिन जो असली बात है वो बाहर से, किताबों से प्रेरणा मिल सकती थोड़ी बहुत। जैसे आपने इसमें एक बात कही है कि मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि कुछ लोगों को मैं जान गया हूँ, उनमें से आप हैं। अक्सर एकांत में आपके बारे में विचार करता हूँ, तो अंदर से हाँ, ये लिखी एक पते की बात की, आपके बारे में विचार करता हूँ तो अंदर से कुछ हुक सी उठती है और आपसे बात करने का मन होता है। ये बात है असली। जब हम ओशो जैसे बुद्ध पुरुष को सुनते हैं, या जय कृष्णमूर्ति को सुनते हैं, या ऐसे और भी सदगुरु हुए हैं, उनकी वाणी, कबीर की वाणी सुनते हैं, तो उनके शब्दों में बड़ा बल होता है। भले ही हमने उन्हें ना देखा हो, लेकिन उनकी आवाज़, उनकी वाणी, या उनकी लिखी हुई किताब, या कहे हुए शब्द, उनमें बड़ा बल होता है। तो ये हुक उठ को मैं समझ पाया हूँ कि ये अनुभूति है। हुक कोई वैचारिक बात नहीं है कि भाई कोई उपन्यास पढ़ लिया और बड़ा भाव विभोर हो गए। हुक उठना ये यात्रा की खोज है, कि जिसे शब्दों में कहना भी मुश्किल है, लेकिन हुक को मैं जान पाया हूँ, क्योंकि ओशो से मिलने के लिए मेरे अंदर भी ऐसी हुक उठती थी, ऐसी बेचैनी होती थी कि मैं एक दिन, तो शुरू के दिनों की बात है, संन्यास के पहले की बात है, मैं आधी रात को भागता हुआ वुडलैंड पहुंच गया उनसे मिलने, रात को 2 बजे, बताइए। तो वो क्या है कि अपने बस नहीं चलता आदमी, जो दीवानगी होती है ना, पागलपन, जुनून, गुरु से मिलन मिलन की जो प्यास है, मन तड़ी वो ना, जो रफ़ी साहब का एक गीत है बड़ा मशहूर, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। तो वो सर, जब तक तड़प, हुक, जुनून, पागलपन, दीवानगी, सत्य के लिए या सदगुरु के लिए, बात एक ही है। अगर सदगुरु मिल गया तो सत्य का रास्ता आपकी समझ में आने लगता है कि कहीं और नहीं जाना है, हम वो खजाना लेकर ही आए हुए हैं। जो भी है अपने भीतर ही टटोलना है, खोजना है, खोज करनी है। बाकी तो सब ये है क्या है कि कहना चाहिए कि कई गलत फहमियों में मुब्तला है आदमी। हमारी जो प्रोग्रामिंग होती है, हमें हिंदू बनाया जाता है, मुसलमान बनाया जाता है, ईसाई और बौद्ध और जैन और कम्युनिस्ट और एथीस्ट, न मालूम क्या क्या। ये जो संप्रदाय हैं, इनसे घातक और कोई बड़ा जहर नहीं है। ये इंसान को जीते जी खोज से, अपनी खोज से, स्वयं के निरीक्षण से रोक देता है। एक झूठा सा सपना पैदा कर देता है कि मरने के बाद जो जीवन है, कहीं आसमान पे कोई बैठा है। अब जो आजकल जो
चल रही है स्थिति पूरे दुनिया में, विशेषकर भारत में भी, और भारत के आसपास और पूरी दुनिया में ये मुसीबत चल रही है, क्योंकि कुछ खास संप्रदाय हैं। ईसाइयत किसी ज़माने में हावी रही है, फिर इस्लाम आया, तो जो भी खोज थी, भारत की संपदा थी आध्यात्मिक, वो तो उन्होंने नष्ट की ही, लेकिन भौतिक भी। और इतना मतलब अत्याचार हुआ है। अभी कुछ मित्रों के एक दो बार फोन आया, स्वामी जी आप कविताएं करते हैं और आपको पता नहीं है क्या चल रहा है भारत में, मंदिर मस्जिद ये सब झगड़ा चल रहा है लोग, और बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है और पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, और अभी देखो सीरिया में क्या हुआ, आपको ये समस्याएं नज़र नहीं आती। हाँ, खबर मिलती है मुझे फेसबुक के द्वारा, कभी न्यूज़ भी देख लेता हूँ, लेकिन भाई मैं अकेला एकांत में बैठा व्यक्ति, ना मेरे पास कोई ऐसी शक्ति है, ना मेरे पास कोई ऐसा है कि मेरे बोलने से होगा क्या। जिनके हाथों में शक्ति है वे कर सकते हैं। राजनेताओं के पास शक्ति है, जिनमें से अधिकतर तो बिल्कुल पागल हैं, कुछ थोड़े बहुत हैं जो विकास कर रहे हैं, जो लगे हैं कोशिश में, क्योंकि शक्तिवान के पास ही सामर्थ्य होती है। हमारे जैसे लोग तो बात भी करें तो कहाँ तक जाएगी, अपने मित्रों से ही बात होगी, वो भी खासकर जो ओशो के प्रेमी हैं वही मेरी बात सुनेंगे। जो नए लोग आए हैं तो मुझे वो व्यर्थ लगता है बात करना, क्योंकि इतना ज़्यादा बिगड़ चुका है खेल कि मेरी दो बातों से। हाँ, ये है कि मैं ये कह सकता हूँ कि आप ऐसे लोगों को सुने, ताकि आपको धर्म, मजहब, रिलीजन, संप्रदाय, मान्यता, विश्वास, अंधविश्वास, इनसे कैसे मुक्ति मिले। क्योंकि अक्सर तो जो नहीं जानते हैं, जिन्होंने खोज नहीं की, जिन्होंने अध्ययन नहीं किया, उनको लगता है उनका वचन आप सुनते हैं, अक्सर लोग बोलते हैं, जिसको सेकुलर कहते हैं, कि सब धर्म बराबर हैं जी, सब अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। ये बिल्कुल फिजूल की बातें हैं कि सब अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, ऐसा नहीं है। आपने उनकी किताबें नहीं पढ़ी, आपने उनके साथ रहे नहीं है, बसे नहीं है। मैं तो हर तरह के लोगों के साथ रह चुका हूँ और अभी अपने एकांत का मजा लेता हूँ। तो ऐसा है कि इनका अध्ययन करना जरूरी है, इसके पहले कि हमारे यहाँ तो गरीब आदमी, ज़रूरतमंद हैं, बहुत सारी मुश्किलें हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, और भी कई तरह की समस्याएं हैं। तो उनको तो वही है कि लोभ, क्या मिलेगा, मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा क्या मिलेगा। तो सारे धर्म अधिकतर लोग उसी को मान लेते हैं कि भाई ऐसा करो, ये क्रियाकांड करो, ये रिचुअल करो, ये पूजा करो, ये नमाज करो, ये रोज़ा रखो, वो करो। अब कई बात तो ऐसा है कि अगर आदमी में थोड़ी सी बुद्धि हो, थोड़ी सी भी अकल हो, तो सोच सकता है कि यार ये क्या मैं जंजाल में फंसा हूँ। सुबह पेट भर के आपने खूब खा लिया और पी लिया, और फिर आप कोई बोले कि भाई मैं दिन भर में भूखा रहता हूँ, तो ये कैसे संभव है। जब आपने सुबह सुबह उठ के खूब खा ही लिया तो दिन भर कैसे भूखे रहेंगे। तो हमारे पास उपवास है, उसी को वो उसका ढंग अलग है कि आप सुबह से कुछ खाते ही नहीं है। तो शारीरिक सफाई के लिए भी तो बहुत सारी चीज़ें अगर मैं क्रिटिसाइज करने लगूँ तो उपद्रव खड़ा होता है, और मेरी बात से लोग सहमत तो नहीं होंगे, उल्टा वो इसलिए ओशो ने भी टाल गए हैं बहुत सारी बातें, क्योंकि उनको और भी काम करना था। ध्यान, साधना, सत्य की खोज, स्वयं का अवलोकन, अपने आप को जानना कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और मैं कैसे आ गया। अब आप बोलते हैं किताब लिखो, तो किताब से तो कोई हल नहीं होगा। आपने मेरी बातें सुनी, आपको कुछ बातें भी पसंद आई, आपको मिलने का जी चाहता है, तो अब मैं तो इतना दूर बैठा हूँ लंदन में और आप हैं इंदौर में। शायद हो सकता है कभी मेरा आना हो। अभी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ दिनों से सर्दी जुकाम चल रहा था, तो सर्दी बड़ी ज़ोरदार है, बाहर 4-5 डिग्री है, रात को 0 पे पहुंच जाता है मामला, इसलिए बड़ी गर्मी की ज़रूरत पड़ती है घर के अंदर। तो गर्म कपड़े पहन के आराम से बैठा था मैं, तो मैंने सोचा चलो ऐसा पोस्टपोन करूँगा, टालम टाल करूँगा तो फिर पता नहीं कब जवाब दे पाऊँगा। तो किताब लिखने का तो इरादा नहीं है। और मनुष्य के जीवन में क्या, इसका आधार क्या है मनुष्य जीवन का, पहले तो ये पता चले कि मैं कौन हूँ। इसके पहले कि व्यवहार कैसा होना चाहिए। व्यवहार तो अंदर से आता है ना, बाहर से थोपे गए व्यवहार, आदमी स्वयं को धोखा देने में बड़ा कुशल है। हाँ,
आप तो देख रहे हैं भारत में हर तरह के कितने धर्म हैं, कितने संप्रदाय हैं, कितने लोग भीख मांगने लोग कहाँ कहाँ नहीं भटक, कोई मज़ारों पे जा रहा है, कोई मुर्दों से जिनको गाड़ दिया पता भी नहीं कि वो कौन था, उसके इतिहास का भी पता नहीं है कि इस मज़ार के अंदर किसको दफनाया गया है, वहाँ कोई है या नहीं है। मैंने तो जीवन में देखा अपने भारत में, जहाँ कभी कुछ नहीं था वहाँ क्या क्या बन जाता। तो अब ये बुराई देखने लोगों तो बहुत है और हमारा समय व्यर्थ होता है। जब व्यक्ति को सद्गुरु मिल जाए और बुद्ध पुरुष मिल जाए तो फिर कम से कम बाहर की झंझट में पड़े। जिम्मेदारी तो बनती है, क्योंकि कुछ बात ऐसी है जिसकी चर्चा होनी चाहिए। जिससे अब भी पिछले कोविड के समय से ऐसा हुआ है कि एक्स मुस्लिम की संख्या बहुत बढ़ रही है। मेरे पास भी आ गए हैं कई लोग, मुलाकात हुई है तो उनको जब, और मैंने उनमें कई लोगों को से बात की तो पता चला कि अधिकतर तो लोगों ने उनकी जो कुरान शरीफ है वही नहीं पढ़ी है, बस मुल्लों से जो बातें सुन ली है उसी को समझ लिया है। इसके कारण बड़ी गड़बड़ हो गई है। तो उनका तो इरादे ही कुछ और है। आप देखो ना, 56-57 देश बन गए हैं 1400 साल में, और भारत की संस्कृति हजारों साल पुरानी है। और एक देश भी नहीं, अभी भारत है, उसमें इतनी मुश्किल है। अपने मंदिर लेने के लिए कितने कोर्ट कचहरी। तो किसी ने शिकायत की थी, स्वामी जी ये मंदिरों के ऊपर ये फिर से बवाल शुरू हो गया। तो वो बोलते हैं कि मस्जिद है। तो मैंने कहा भाई इतिहास पढ़ो, देखो, खोज करो। आर्कियोलॉजी जो होती सारी दुनिया में खुदाई करके पता चलता है कि कितनी पुरानी चीज़ें हैं, कहाँ से खुदाई हुई। तो वहाँ मंदिर था कि मस्जिद था कि चर्च था कि क्या था। तो जब प्रमाण मिलते हैं तो ज़्यादातर तो ऐसा ही ये हुआ है। जब मुगल काल में हजारों नहीं, 2 4 10 20 नहीं, हजारों मंदिरों को तोड़ के उनके ऊपर मस्जिदें बनाई हैं, मजारें बनाई गई हैं, दरगाहें बनाई गई हैं, रंग रोगन ऊपर से कर दिया। तो अभी भी उनके वो चिन्ह दिखाई देते हैं। आप जाइए, सिर्फ कुतुब मीनार देखिए, 27 जो जैन मंदिर थे आसपास, और बाहर शिलालेख भी लिखा है। मैं गया था वहाँ पर देखने, अजंता एलोरा, इतना विशाल कार्य है। तो मैं तो चकरा गया। उसको देखने के लिए हफ्ता भर चाहिए अगर आप आराम से एक एक चीज़ को गौर से देखें। गर्मी बहुत थी, इसलिए सुबह जाके शाम को गाइड के साथ तो जितना देख सका, लेकिन देख के बुद्धि काम नहीं करती। एक पहाड़ को काट के इतना विशाल ध्यान साधना के लिए जगह बनाना, उसके अंदर का जो शिल्प कला है वो तो समझ लो कि अब जो मशीनें हमारे पास उससे भी इतनी अच्छी नहीं बन सकती है। तो उस ज़माने में 2500 साल पहले या उससे भी पुरानी कई जगह है, कैलाश टेम्पल है। तो ऐसा है कि उसको भी नष्ट कर दिया गया है। औरंगजेब ने उसको तोड़ फोड़ करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी काफ़ी बचा हुआ है, काफ़ी नष्ट किया हुआ है। तो ऐसे हजारों मंदिर हैं। मुगल काल में उन्होंने तोड़ा, लाइब्रेरी जलाई, सब कुछ नष्ट किया ताकि लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट किया जा सके, राज किया जा सके सभी। तो ये एक बिल्कुल कहना चाहिए कि इतना उपद्रव हो चुका है इन मामलों में। और भारत की मुश्किल ये है कि हमें जो प्रोग्राम मिलती है बचपन से कि भाई ये सभी का भला हो, हर एक प्राणी के ऊपर, हम तो फूल पत्ते से लेके छोटे से घास के तिनके से, पेड़ पौधे से लेके छोटे मोटे कीड़े वगैरह, हम अहिंसक कौम रहे हैं भारत के। तो हम सबका सुख हो, सबको सुख मिले, कोई किसी के जीवन में हस्तक्षेप ना करे, कोई किसी के साथ हिंसा ना करे। तो हमारी शिक्षा अलग है, लेकिन ईसाइयत की और इस्लाम की शिक्षा अलग है। वो हमें नहीं समझ सकते, हम उन्हें नहीं समझ सकते। तो बीच का रास्ता कैसे निकाला जाए साथ में रहने का। साथ में रहो तो एक दूसरे को समझना बड़ा ज़रूरी है। तो अभी आप ऐसा करें, मैं तो किताब लिखूंगा नहीं, मेरा इरादा भी नहीं है। जो लिख चुका वो हो चुकी है, कुछ 10-14 किताबें हैं, तो कुछ पब्लिश हो गई हैं, कुछ किंडल पर पढ़ी हैं 10 किताबें। और अब तो इरादा नहीं है, क्योंकि किताब का चलन ख़त्म हो चुका है। तो आप एक्स मुस्लिमों को, जिन्होंने इस्लाम छोड़ चुके हैं, जो मौलवी रहे हैं, जो लोगों को इस्लाम की शिक्षा देते रहे हैं, जिनको कंठस्थ याद है, ज़बानी याद है, और जो अच्छी तरह से जानते हैं कि कहाँ क्या हुआ, कब हुआ, पूरी हिस्ट्री जिनको पता है, अफसोस तो ये है कि उनसे बात करने में भी लोग डरते हैं। उन्होंने तो चैलेंज कर रखा सारी दुनिया को। आप एक किताब पढ़िए, उसका नाम है अली दश्ती, 23 वर्ष
43 ईयर्स अली दश्ती। ये तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, हिंदी में भी आपको सुन सकते हैं, किताब भी पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी में भी है। अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद है अली सीना की, और कौन सा है वो जेवर, कौन सा नाम है, बहिश्त जेवर। तो मैं सारी किताब मैंने बस वो लोगों से मिलना हुआ तो उन्होंने मुझे कहा कि स्वामी जी आप पढ़े जरा, आपको इस्लाम की सच्चाई का पता नहीं है। मैंने एक दो बार प्रश्न किए थे ओशो से, उन्होंने बात टाल दी थी, बोला कि मैं उपद्रव नहीं चाहता हूँ, और भी बहुत महत्वपूर्ण काम करना है। तो सारी दुनिया में जो मुसीबत है वो इस खास संप्रदाय से है, इस्लामिक मान्यता से है, मुसलमानों से नहीं है। मुसलमान तो शिकार हैं, उन्होंने तो बात मान ली है, वो तो विक्टिम है, गलतफहमी के शिकार हैं। उनमें से कुछ लोगों को बात समझ में आ जाती है तो वो रहते हैं अपने कम्युनिटी में, लेकिन चुपचाप रहते हैं, किसी को बोलते नहीं है, क्योंकि बड़ी मुश्किल है उनके साथ रहना और इनकार करना। तो बड़े सख्त नियम है उसमें। इसलिए मैं जिन लोगों से मिलता हूँ, मैं जानता हूँ वो रहते हैं उनके समाज में, परिवार में, लेकिन वो चुपचाप रहते हैं। ना मैं उनको डिस्टर्ब करता, ना वो मुझे डिस्टर्ब करते हैं। मित्रता का एक संबंध है तो वो अच्छा है। तो ये भी एक जोखम का काम है। अगर आप सच्चाई को अभिव्यक्त करें तो लोग आपके दुश्मन हो जाएंगे। तो आप यूट्यूब पे भी देखिए, एक्स मुस्लिम साहिल हैं, समीर हैं, सच वाला हैं, कुरान वाला हैं, और अपना क्या बोलते हैं जफर हेरिटिक है, उनकी बहुत सारी वीडियो हैं, हजारों होंगी शायद। और भी कई लोग हैं, कम से कम 50 लोग हैं जिनको मैं पढ़ चुका हूँ, देख चुका हूँ, और उनको देखता भी हूँ। असली इस्लाम की जानकारी मुझे तो एक्स मुस्लिमों से मिली है, दोस्तों से नहीं। वो तो फिर उन्होंने वो अलग चिकनी चुपड़ी शुगर कोटिंग वाली बात करते थे। इतने वर्षों उनके साथ में रहने के बाद भी सच्चाई जाहिर नहीं कर सके, क्योंकि वो जानते ही नहीं थे। इसलिए मैं उनको दोष भी नहीं देता हूँ कि भाई उन्होंने क्यों छुपाया, उनको खुद पता नहीं है कि क्या लिखा है उनकी किताबों में। उन्होंने भी मुल्लों को सुन के और जो भीड़ कहती है उन बातों को मान लिया है। अब ये हमारी जो बातचीत काफ़ी लंबी होने वाली है, आधा घंटा। इरादा नहीं था कि इतना बोलूँगा, तो एक दो शायरी और हो जाए। क्या किया जाए, अब शायरी भी क्या किया जाए। देखिए बड़ा मुश्किल है ढूंढना भी, कौन सा ढूंढे, कौन सी सुनाए, कौन सी ना सुनाए। कुछ सपनों के सहारे जीवन बसर किया है, यह दुनिया न रास आई पर शुक्र किया है। मुमकिन है मर ही जाता तन्हाई की घुटन से, घर से निकल पड़ा तो मुसलसल सफर किया है। अपने और पराए कोई रिश्ते न काम आए, उनके लिए लहू को पसीना मगर किया है। धुंधलाने लगी है अब मंजिल की निशानियां, जुस्तजू में जिसकी सब दर गुजर किया है। लफ्जों के खेल में ही सारा जीवन गुजर गया। देखिए जी, लफ्जों के खेल में ही सारा जीवन गुजर गया, हालांकि इस जुनून ने मुझे दर बदर किया है। जो कुछ लिखा है मैंने वो मेरा तो नहीं था, मुझको जो मिला है तुम्हारी नजर किया है। और मुस्कुराने लगा हूं अब मुश्किलों के बीच भी, मुस्कुराने लगा हूं अब मुश्किलों के बीच भी। यही जिंदगी से मैंने हासिल हुनर किया है, कुछ सपनों के सहारे जीवन बसर किया है। यह दुनिया न रास आई पर शुक्र किया है। जो भी मिला है उसके प्रति धन्यवाद है, और फिर मुलाकात होगी कभी कभी। यही एक जरिया है हमारे पास, फेसबुक है और यूट्यूब वगैरह है, तो कुछ मित्रों से दिल की बात कर लेते हैं। आजकल इरादा है कि सारी कविताएं एक एक करके मैं शेयर कर दूं, ताकि वो किताब से मुक्त हो और इस पर पड़ी रहेगी। तो हम रहें ना रहें, जिसकी इच्छा होगी कभी कोई सुन लेगा। याद है तो आबाद है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम तत्सत।